कोयटा के पार्ट 5 के साथ हन्ना टू उड़क, जिसमें सेब के दरख्त भी होंगे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज कोयटा में हमारा जो है वो 5वां दिन है और आज हम लोग निकले हैं हन्ना उड़क के लिए। हन्ना उड़क में जाके देखते हैं क्या होता है और दुआ कीजिएगा वहाँ कोई हमें सेब का बाग मिल जाए जहाँ पर जाकर हम आपको दिखाएं कि अल्लाह की ये जो बहुत खूबसूरत सी शय उसने हमें नवाजी है, उसका कितना फ़ायदा है और वो किस तरह बनती है, किस तरह दरख्तों में लगती है। और ये सेब जो है, पीछे से आवाज़ आई है, आगे से क्या कुल्लू कुल्लू है। बहरहाल कुल्लू सेब कोयटा का बहुत मज़े का होता है और दुआ कीजिएगा कोई बाग हमें मिल जाए और उसमें हमें जाने की परमिशन मिल जाए, तो फिर यकीनन वहाँ का व्लॉग भी आपको दिखाएंगे भी और उन सेबों का मज़ा क्या होता है वो टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। ठीक है ना जी। और ये है कोयटा की सैर जो कि हम चल दिए थे हन्ना उड़क के लिए। और उड़क के लिए जाते हुए रास्ते में ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि ये हाईएस्ट हमने की हुई थी जिसमें हमारी पूरी फैमिली बैठ के गई थी हन्ना उड़क और वहाँ जाके हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ मैं अपने चचाजाद भाई असद का बहुत थैंक्स करूँगी कि उन्होंने जो है हमें बहुत गाइड किया और बहुत कोऑपरेट किया, गाड़ी करा के दी, हमारे साथ गए। उनकी मिसेस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस असद एंड योर फैमिली। इनके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, आयशा, हमना और अब्दुल्ला, वो भी हमारे साथ साथ थे। ये देखिए खूबसूरत सा कोयटा आपको नज़र आ रहा है जिसमें ये गाड़ियाँ, मैंने कहा ना, एक से एक आपको कोयटा में नज़र आएंगी और यही मेरे फेवरेट दरख्त आपको नज़र आ गए। और ये वो कोयटा है जहाँ से हमारा उड़क की तरफ यानी हन्ना उड़क की तरफ का रास्ता स्टार्ट हो गया। ये अस्करी पार्क आपको नज़र आ रहा है और इस पार्क में बहुत अच्छे अच्छे से झूले हैं और यहाँ से ही कोयटा से हन्ना के लिए रास्ता आगे की तरफ निकलता है जो कि हम दिखाते रहेंगे। ये बाज़ार आपको नज़र आ रहा है। ये बाज़ार जो है जनाब नवाकली, एक न्यू सिटी आबाद हुई है नवाकली के नाम से, जो कि कोयटा से बिल्कुल जुड़ी हुई है। और ये रास्ता, ये बाज़ार नवाकली का है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सी कॉलोनीज़ बन गई हैं। बहुत अच्छी सी कॉलोनीज़ के अलावा यहाँ हमें फ़्लैट भी नज़र आए जो कि हैरान कुन थे। और ये देखिए, ये ईरानी पेट्रोल पंप भी आपको नज़र आएगा। यहाँ हमारी वेन रुकी और उसने पेट्रोल डलवाया। ये देखिए, बिल्कुल पेट्रोल पंप पे जैसे मशीन लगी होती है उसी तरह का। और ये हन्ना उड़क का रास्ता स्टार्ट हो गया। देखें कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, सफाई का इंतज़ाम देखें, दोनों तरफ पहाड़ तो आपको नज़र आ ही रहे हैं। ये हन्ना पुलिस स्टेशन और ये देखिए हन्ना में हम दाखिल हो गए। लेकिन पहले हम हन्ना नहीं गए, सीधा आगे रास्ता जाता है उड़क की तरफ, हम पहले वहाँ गए। ये रास्ते में छोटे छोटे से गांव नज़र आ रहे हैं जहाँ पर के आपको ये गोश्त बकरों का लटका हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ मैं गोश्त के हवाले से बता दूँ कि कोयटा में जो है हड्डियाँ रहने देते हैं और बस गोश्त लेके चले जाते हैं। पहले तो पूरे पूरे पिंजरे लटके होते थे। ये मेरा छोटा अब्दुल्ला भतीजा और मेरा हाथ है जो बहुत प्यार से कह रहे थे कि गाड़ी गाड़ी गाड़ी। तो ये देखिए, ये उड़क का रास्ता, दोनों एतराफ़ में दरख्त लगे हुए हैं और ये खूबसूरत दरख्त एहसास दिलाते हैं कि हम कितने खूबसूरत जगह दाखिल हो गए। ये पुल के पास से उड़क के रास्ते में हम नीचे उतर रहे हैं। किसी ज़माने में जब बहुत पानी का फ़्लो होता होगा और दरिया की तरह ये पानी बहता होगा तो इसी रास्ते से पानी आता होगा। ऊपर पुल बने हुए हैं और ये सामने सेब का खेत है, सेब के बागात हैं और इन बागात में जो है आपको बहुत सारे सेब बाद में हम नज़र आएंगे जो हम दिखाएंगे आगे चल के। और ये वो गेस्ट हाउस है फिशरीज़ डिपार्टमेंट का जहाँ हम गए और वहाँ हमने स्टे किया और वहाँ की खूबसूरत नज़ारों को हमने एंजॉय किया। यकीनन आपको अच्छा लगेगा। ये गेस्ट हाउस है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं।
ये हन्ना की झील वली तंगी डैम से पानी आ रहा है और ये बिल्कुल फ्रेश है, इस पानी को पिया जा सकता है। बहुत ठंडा पानी है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कुएं के पास जाकर बंदा प्यासा वापस आ जाए। ये देखिए, हमने इस ठंडे यख पानी में हाथ डालना शुरू कर दिया और इतना ठंडा पानी था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, हाथ सुन्न हो रहे थे। इतना ठंडा यख पानी था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ में से निकल के ये पानी आ रहा है। तो ये पानी जो है उड़क के पहाड़ से आता है। ये हमारी आयशा है जो कराची से आई हुई है। आयशा, पानी कैसा है? बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा। कितना ठंडा? हाथ जम रहे। ये करो अब्दुल्ला, करो। अब्दुल्ला, ठंडा है पानी, वेरी कूल। ठंडा है लेकिन अच्छा भी। अर्शान, तुम अंदर नहीं दुपक जाना, कपड़े नहीं, यहाँ से नहीं। बच्चे इधर से आ गए। अर्शान जाओ उधर। बाबा यहाँ से आके भरे हैं। अर्शान उधर से होगा ना, करीब यहाँ से करीब है। वाओ, मजा आ रहा है। इधर देखो सब, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये मेरे चाचा जी फ्रेश पानी भर रहे हैं। शहीन साहब यहाँ देखें, शमीन साहब यहाँ देखें। बस पापा, ये शहीन साहब यहाँ मौजूद हैं, आप सब इनसे तो वाकिफ़ हैं। और ये हम उड़क के एक गेस्ट हाउस में है जहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया कि ये पानी बह रहा है यहाँ पर ना। ये देखें, ये फ्रेश बिल्कुल पानी है, ठंडा यह। और मैं ये कह रही थी कि ये वली तंगी डैम से आ रहा है, लेकिन शमीम साहब कह रहे हैं कि जब ये काफ़ी अर्सा पहले कोयटा आए थे तो इन्होंने ये देखा था। आप मुझे इसकी तफसील बताएं। 25 या 30 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो ये एक बाग की शक्ल थी सेब की, और हमने वो मंबा देखा जहाँ से कि ये बाकायदा बाहर आ रहा था पानी निकल। मतलब कोई कुआं था या चश्मा था? पहाड़ के चश्मे से, पहाड़ के दामन में से निकल के आ रहा था। अच्छा, ये कुदरती चश्मा है? कुदरती चश्मा है और हर बहुत ऐसे ही बह रहा है। 30 साल से इसी तरह बह रहा है माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसको कायम रखे, आमीन। ये इसने बहुत लोगों का फायदा सहूलत है। ये असल मिनरल वाटर ये है। गुड, सही, बिल्कुल। और ये यहाँ से पानी जो है कोयटा शहर की तरफ तक जा रहा है और बीच में जो मैंने आपको छोटे छोटे गांव दिखाए, कब्जे दिखाए, उन सबको ये सैराब कर रहा है। और पता नहीं मैं कैप्चर कर पाई या नहीं कि बीच में आपने देखा होगा कि इसी तरह की एक कारेज बनी हुई थी और वहाँ पर कुछ औरतें बैठ के कपड़े धो रही थी। तो ये एक नेचुरली अमल है और इसकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको अभी कोयटा की सैर कराते हुए उड़क में दिखाते रहेंगे। बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, पहले कभी बचपन में आई थी, उसके बाद अब आई हूँ। ये पानी पी के कैसा लगा ये बताइए? पानी पी के तो बहुत मज़ा आया। ऐसा पानी तो हम लोग हैदराबाद में, सिंध में यानी कि तरस में रख के पीते, और वैसे भी तरसते थे साफ और ठंडे पानी के।
ये पहाड़ी बकरे, कोयटा के पहाड़ी बकरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे कुत्ते खिलाए। वो मुझसे डर रहा है। नहीं खाएगा तू। माँ मुझसे खाता है। अब ये लो खाना। नहीं कुछ नहीं कहेगा, खिलाओ। वो आपके पास आ रहे हैं पत्ते खाने। तो मत खाएगा। इसको ऐसे मुंह करो, इधर आओ अब्दुल्ला, इसको ऐसा मुंह लाओ। लाओ मुझे दिखाओ। ऐसे खाने खाओगे। मुझे दो। ये ब्यूटी देखें आप, पत्थरों को कैसे जमाया हुआ है। और अगर मुझे नज़र आया तो मैं दिखाती हूँ। जब ये पानी का फ्लो होगा बहुत ज़्यादा, तब इनको लोहे के तारों से बांधा गया है पत्थरों को। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कुछ देर में। ये देखो। और ये एक बहुत ही हसीन जगह पे हम खड़े हैं, जो कि उड़क का हिस्सा है। आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे पहाड़। और ये देखिए, हेलो स्वीटहार्ट, क्या देख रहे हो? ये देखिए, ये पहाड़ी बकरे। चलो जी, अब बेचारा मुझसे नाराज है। और ये पानी की आवाज़ों, क्या हसीन समा पेश कर रही है, फैसिनेटिंग। ये देखिए, ये वहाँ से टेक्सचर से पानी आ रहा है और यहाँ इसका फ्लो भी ज़्यादा हो गया। बस मैं ये खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान कर सकती नहीं हूँ, ना कैमरे की आँख वो चीज़ दिखा सकेगी जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। कि कोयटा में भी बहुत हुस्न मौजूद है जो कि हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि पहाड़ कितने करीब है और कितनी ऊंचाई है इसकी। ये देखिए, वाह। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा कि पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके दरमियान में ही कहीं रहने वाली हूँ। इनकी ऊंचाई मुझे अपने अंदर समा लेने का दिल चाहता है। तो सेकंड्स में ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, हो गया देखिए। वाह, क्या बर्फ है, वाह भाई वाह। ये देखिए, हिल भी रही है। वाह भाई वाह। थोड़ा पीना ले लो। माज, आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। पानी ज्यादा नहीं पिए माज? नहीं थोड़ा पियोगे? हाँ। ठंडा है पानी? मजेदार। हाँ, उड़क में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। गुड। अब जो चीज़ें यहाँ पॉइंट आउट कराने वाली हूँ वो ये है कि ये जो आपको पहाड़ पे वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं ना, ये बर्फ़ के गोले नहीं, ये वाइट वाइट शॉपिंग बैग्स हैं। अब ये शॉपिंग बैग्स कहाँ से आते हैं कि यहाँ जो सयाह आते हैं वो चीज़ें खाते हैं और उनको इसी तरह फेंक देते हैं और ये शॉपिंग बैग हवा से उड़ उड़ के इन पहाड़ों पे चिपक जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये मैंने बहुत क्लोज कर लिया है। अच्छा, अब ये गंदगी मचाना है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए प्लीज़। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, सफाई रखें। जब आप बच्चों को लेके आएँ और जो चीज़ खाएं पिए उनको एक जगह रखें। ये देखें, ये भाई जो है बकरों को पत्ते चरा रहे।
पहाड़ी बकरे। ये जो है हम फिशरीज वालों के गेस्ट हाउस में, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर मछली के अंडे डाले हुए हैं और ये कुछ ही अरसे में यहाँ फिश आ जाएंगे। सही। यहाँ की मेहमान नवाजी आप देखिए, ये हमें चाय पिला रहे हैं। ये हमें पूरे चाय के साथ रिफ्रेशमेंट करवा रहे हैं भाई हमारे। और ये पता है वो उस घर से आए, देखें ये पहाड़ पे जो घर बना हुआ है ना, मैं इनको देख रही थी वहाँ से ये चाय का थर्मोस लेके आ रहे थे। और ये यहाँ देखें हमारे लिए एहतमाम करें। नाम क्या है भाई आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। वाह मोहम्मद अमीन, ये कौन है आपके बेटे? जी जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? लो हो शर्म आ गई। आपने मोहम्मद अमीन भाई इतना तकल्लुफ क्यों किया? नहीं आपने देखे ना इतना ये एहतमाम किया हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मेहमान नवाज ये लोग होते हैं। आप बस मैं कहती हूँ यहाँ आएँ तो किसी को तंग ना करें, गंदगी ना फैलाएं, बदतमीज़ी ना करें, और फिर आप इन लोगों की मेहमान नवाजी देखें। ये हम इस वक्त सेबों के बाग की तरफ जा रहे हैं पहाड़ों से उतर के। और ये हमारे पास जो अमीन भाई हैं उन्हीं का बाग है और उनके बाग में हम जा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग आने में लेट हो गए, अब ख़ज़ां का मौसम आ गया है तो सारा फ्रूट उतर चुका है और पत्ते झड़ रहे हैं, बाग की हद शुरू हो चुकी है। ये इन रास्तों से ये लोग आते जाते हैं। और ये झाड़ी लगा के बाड़ बनाई हुई है और ये इसका दरवाज़ा है जो हमारे लिए खुल चुका है। ये देखिए ये लोहे की तारों से इन पत्थरों को रोका हुआ है कि पानी से बहे ना। और ये सेब के दरख्त, ये देखिए एक सेब। वाह बहुत शुक्रिया अमीन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने तो ज़बरदस्त काम कर दिया ये। वाह ये देखें एप्पल ख़त्म हो चुके हैं लेकिन इन्होंने एक आध एप्पल लगा हुआ है वो हमें दिया है। वाह और ये अमीन भाई तलाश कर रहे हैं कि एक आध सेब कोई और मिल जाए जो वो हमारे लिए तोड़ ले। और ये सारा सेब की तरह ये तीन साहब ने खाना शुरू कर दिया। कैसा है? बहुत लजीज, चीरी, जूसी। खाऊंगी इसको। क्या मजे का सेब है, जबरदस्त। अमीन भाई ऊपर चढ़ गए तो यहाँ एक आध सेब है और वो लगा हुआ नजर आ रहा है। वो हमारे लिए तोड़ है। अमीन भाई का बेटा भी चढ़ गया ऊपर। सेब ट्विंस इधर आ रहा, ये देखो नीचे सेब गिरे कितने।
ये जो आपने हमें दिया ये कौन सा सेब है? ये मशदी, ये मुशद्दी। और ये कौन सा? ये काला ये काला कुल्लू। काला कुल्लू ने गोल्डन जब हाँ। सेब ये अच्छा, ये एक तरह। अब हम कुल्लू भी ढूंढवा रहे तो कोई गोल्डन कुल्लू हमें मिल जाए। इसको गोल्डन सेब बोलते हैं, सब्ज कुल्लू। वाह, ये अमीन भाई इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं आप अगस्त में आते तो आपको माशाल्लाह लदहे भी मिलते थे। ये ऊपर चढ़े। वाह, छोटू अपनी झोली में कैसे भरे। ये सारे गिरे हुए थे जो ऊपर से गिराए अमीन भाई ने अभी। और ये पानी का कुआं है जिसके के मैं ये लकड़ियाँ हटा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गहरा कुआं है। और इसमें जो पानी है वो आबे शिफा है, यानी बहुत ज़बरदस्त पानी है। पानी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और ये इस तरह इन्होंने ढका हुआ है इसको कि कोई बच्चा या परिंदा या कोई जानवर इसमें ना चला जाए। और ये पानी ये लोग यूज करते हैं। अंग्रेज आके इसको पानी हम लोगों ने फ्रेश की दे दिया। बोलते आप लोग कितने बेवकूफ हो, इसको क्यों नहीं निकालते, क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसीलिए तो बीमारी का दवा है। बिल्कुल, ये पानी तो बिल्कुल में शिफा है इसमें तो बहुत। शफा बहुत है, जमीन से निकल रहा है अच्छा पानी। आप लोग यही इस्तेमाल करते हैं? हम लोग घर की भी इस्तेमाल करें। अच्छा। दूसरा ट्वेल है इस तरफ, सही। उससे हम लोग पाइपलाइन दिए हुआ है, समरसेबल लगाया हुआ है। पानी उधरी बची, बटन लगाओ बस पानी उधरी पहुँच जाता है। माशाल्लाह, सही। तो ये आपका ये कितने बड़ा खेत है? ये सेब का बाग है, कितना बड़ा? तकरीबन एक बटी है, ये दूसरा ऊपर वाला है, दूसरा चाचा का है, नीचे ये दूसरा भी चाचा का है। यहाँ आपके काला गोल्डन सेब भी है? हाँ, ये तो सारा गोल्डन सेब है, सारा गोल्डन सेब है। जी। और आपने अमलोग और वो भी लगाया ना? हम लोग का एक तरह लगाया। एक बी का भी है? बी को छोटा क्रेट ने वो अंगूर वाला वो 3000 4000 इस तरह जाते हैं। और यहाँ अंगूर कब लगते हैं? अंगूर भी लगते हैं, लगाया हुआ। नहीं, किस सीजन में लगता है? नहीं, वो तो उस टाइम पर जाते हैं, लेकिन मैंने अंगूर भी मार्च में लगाते हैं, मार्च में लगाते हैं। कलम लगाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ये तमाम चीज़ें देख के। और ये हम वापसी की तरफ चल गए और पहाड़ से उतरते हुए तो हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन अमीन भाई को और इनके बच्चों को बिल्कुल नहीं लगता हो। ये देखें, ये जो दरख्तों के कुछ बच्चे कुछ सेब थे वो अमीन भाई लेके जा रहे हैं हमारे लिए, जो हम उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें। बहुत मुश्किल है शुक्रिया अदा करना, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। आप लोग यहाँ आइए, बहुत अच्छी सयाहत की जगह है, लेकिन प्लीज़ कोयटा को गंदा ना कीजिए। ये आपको जगह जगह जो चीज़ें नज़र आ रही हैं गंदा में चाहिए, और यहाँ के लोगों का ख्याल कीजिए, मोहब्बत से पेश आइए और इन लोगों की कदर कीजिए। देखें, लोग आएंगे पिकनिक मनाने के लिए। और ये मुझे कुछ बाहर की फैमिलीज लग रही हैं, और मैं जो आपको दिखा रही थी कि कुछ फैमिलीज यहाँ पर पिकनिक मनाने आई हुई हैं। तो ये भाई यहाँ, हाँ, अभी हम आपको ये बना के देंगे। ये मटन है। हाँ, मटन है, आग लगाएंगे किसको? चूल्हे को। हाँ, और यहाँ आप ये लोग कहाँ से आई? हम हैदराबाद, कराची। ओ, हम लोग भी कराची, नसीबाबाद, हैदराबाद से। किया। यहाँ बहुत ठंड है, वहाँ तो
अभी कहाँ ठंडा है, हम तो यहाँ एक हफ्ते से आए हैं, बिल्कुल भी ठंड नहीं। मैं आप पूरा सेटअप इन्होंने किया है यहाँ। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब इनका मज़ीद जब खाना अगर हम गए, हमें जाते हुए अगर आपका खाना पक रहा होगा तो वो दिखा देंगे। इस वक्त जो मैंने वीडियो ऑन की है वो इसलिए की है कि मैं आपको दिखाऊं कि सर्दियों में यहाँ स्कूटर्स को भी दस्ताने पहना दिए जाते हैं और ये इस तरह होते हैं कि आप इसमें फिर इस तरह करके अपने हाथ डाल के हैंडल को पकड़ लें और आराम से आपके हाथ महफूज रहते हैं। तो ये मैंने कहा आपको दिखाऊं, फ्रंट से दिखाती हूँ मैं आपको ताकि ये नज़र आए। ये देखिए, ये स्कूटर के दस्ताने हैं, ये स्कूटर के ग्लव्स है सर्दियों की। देखे ना, मतलब आदमी की अकल किस तरह काम करती है। वाह। और दोपहर के वक्त हम उड़क से वापस चल दिए क्योंकि अब आगे की तरफ चलना था और पहुंचना था हन्ना। अब उड़क से हन्ना का रास्ता या हन्ना से उड़क का रास्ता इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे सेब के दरख्त हैं जो कि ख़िज़ा की वजह से पीले पीले हो गए हैं। ये देखने में इस वक्त भी बेहद हसीन लग रहे थे और जैसे ही उड़क से उतरते हुए आपको पुल से नीचे गाड़ी जाते हुए नज़र आई थी, ये अब चढ़ाई चढ़ते हुए नज़र आएगी। एक दफ़ा गाड़ी चढ़ाई चढ़ी, वापस आ गई और फिर उसको दोबारा गेयर लगाकर ऊपर चढ़ाया। ये देखें, ये गाड़ी ऊपर जा रही है और चलते 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 वापस आ गई। अब ये दोबारा गेयर लगा के इसको ऊपर चढ़ाया है और ये फिर हमने आगे का सफ़र इख्तियार किया। यहाँ जगह जगह छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं जिनमें आपको पकौड़े नज़र आएंगे, फ़िश नज़र आएगी और दूसरी चाय नज़र आएंगी और छोटी मोटी चिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ लेने का इरादा नहीं था क्योंकि बच्चों को हम रिफ्रेशमेंट करा चुके थे और खाने के लिए हमने क्वेटा में ही जाके लंच करना था। इस वक्त जो है ये पूरा रास्ता पहाड़ों से भरपूर जो आप देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में जब पानी का फ़्लो होता होगा ये दरिया की तरह यहाँ पानी बहता होगा। ये रास्ते अभी भी उसी तरह बने हुए, साथ साथ छोटे छोटे गांव हैं और इन गांवों को देखकर लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी खासी आबादी रहती है क्योंकि यहाँ हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। आपको शोरूम्स भी नज़र आएंगे, गाड़ी की ठीक करने की जगह भी नज़र आएंगी और साथ ही साथ स्कूल भी आपको नज़र आएंगे। बड़े मज़े की बात बताऊं कि जब हम जा रहे थे तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। उन्होंने गाड़ी वाले को हाथ दे के रोका तो गाड़ी वाले शायद इस चीज़ के बिल्कुल आदी थे, उन्होंने गाड़ी स्लो की, बच्चे पीछे गाड़ी में चढ़ गए और जैसे ही उनका गांव आया उन्होंने अपनी ज़बान में कुछ बोला, गाड़ी वाले ने गाड़ी स्लो की और वो उतर के अपने गांव चले गए। ये दोनों तरफ आपको सेब के बागात और गर्मियों में यहाँ आलू बुखारा भी होता है क्योंकि हम पिछली दफ़ा जब वली तंगी गए थे तो तब हमने आलू बुखारे के बहुत दरख्त देखे थे। तो ये सेब और आलू बुखारे के बागात हैं और यहाँ जब मौसम होता होगा तो यकीनन बहुत ही दिलफरेब लगता होगा। ये कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए पुल हैं जो दरिया के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं। यकीनन जब ये दरिया बहता होगा तो बहुत फ़्लो के साथ बहता होगा और ये कुछ इनके ब्रिजेस बने हुए हैं जो अंग्रेज़ काम कर गए वो कर गए, अब कुछ ऐसा काम नज़र नहीं आता। फिर वही कहेंगे कि काम की ज़रूरत है। ये हन्ना हम पहुंच गए हैं और हन्ना पहुंचने के साथ ही जैसा कि सब ने मुझे कहा था कि क्या ज़रूरत है हन्ना जाने की, क्यों जा रही हो, वहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे अपने तमाम देखने वालों को जो है अपने तमाम व्यूवर्स को जो है हन्ना दिखाना है तो वहाँ ज़रूर जाना है, भले पानी हो या ना हो। और ऐसा ही कुछ हुआ, हम यहाँ पहुँचे तो सिर्फ मिट्टी और धूल उड़ रही थी और कुछ भी नहीं था। पानी इतना था कि कहते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मेरा ख्याल से इतना पानी भी नहीं था, उसमें बआसानी चल के हम जा सकते थे। लेकिन ये कि आप लोगों को दिखाना था तो वहाँ जाके हमने दिखाया, जो आप लोग भी देखिए और हम भी दोबारा देखते हैं। अब हन्ना का इलाका, हन्ना लेक बड़ी ज़बू हाली का शिकार है। ये देखिए, ये थोड़ी सी और ठीकरी आपको नज़र आ रही है,
ये हन्ना लेक कभी हुआ करती थी। पहले बिल्कुल गोलाई में ये पूरी लेक हुआ करती थी और इसमें बाकायदा कश्तियाँ चला करती थी। और बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि एक जगह आके कोई जगह ऐसी थी कि अक्सर वहाँ हादसात हो जाते थे, तो शायद लोगों ने अब वहाँ जाना और वहाँ तफरीह करना कम कर दिया होगा, जो अब हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन बहरहाल तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। ये देखिए सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है, ये ज़रा सी ठीकरी आपको नज़र आ रही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और ये सारा ड्राई पड़ा, वरना जब भरता है तो ये यहाँ तक होता है पानी सारा। और आपको ये वहाँ प्लेन नज़र आ रहा है, ये एयरफोर्स वालों ने खड़ा किया हुआ है। और ये जो छोटे छोटे आपको हट्स और हाउसेस नज़र आ रहे हैं, ये गेस्ट हाउस है। लोग आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा कोई रुकने का इरादा नहीं है। हवा बहुत ठंडी है। दोपहर का इस वक्त 1:30 से 2 बज रहे हैं, लेकिन हवा की ठंडक एहसास दिला रही है कि अच्छा खासा ठंड है। हन्ना लेक पे हम लोग मौजूद हैं। हन्ना लेक को अगर मैं क्लोज करती हूँ, यहाँ थोड़ी ज़रूरत है सयाहत की कि वो इसको अच्छा करे, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये सब सूखा पड़ा हुआ है, ये देखिए सब सूखा पड़ा हुआ है। अब मुझे मेरी फैमिली कह रही है तुम फजूल में यहाँ लाए हो सारा हो, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था। यकीनन अच्छा लगेगा आप लोगों को, लेकिन आए तो इस तरह आए कि बारिशें हो रही हो और यहाँ पानी हो, तो फिर बहुत मज़ा आता है। बस अब चल रहे हैं यहाँ पर, तकरीबन कोई आधा घंटा रुक के, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ रुकने का। कुछ ऐसा नहीं है सिवाय मिट्टी धूल के। इतना अच्छा प्लेस है, अगर सयाही इदारे जो है हमारे सयाहत के अगर इसको फ़रोग़ दें तो बलूचिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। लोग यहाँ आना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। तो प्लीज़ अगर इस तरफ ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। और आधा घंटा रुकने के बाद हन्ना से वापसी का सफ़र हमने इख्तियार किया कोयटा जाने के लिए, क्योंकि दिन बहुत कम थे और हमें वापसी में बाज़ार भी उतरना था और बाज़ार से कुछ सामान की ख़रीदारी भी करनी थी। तो बिल्कुल ये वापसी का सफ़र तैयार है, आप लोग देख रहे हैं। और ये कि पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है, क्योंकि वो भी आने वाला है बेहद मज़ेदार। तो चलते चलते रास्ते में हमें नज़र आ गया ये हेलीकॉप्टर। तो पता ही ये चला कि करीब ही एयरफोर्स बेस है, जिसका हेलीपैड भी जो है वो बहुत करीब ही है। तो इस वजह से ये जहाज़ हमारे साथ साथ चल रहा था। और बच्चों की खुशी तो हम आपको क्या बताएं, बता ही नहीं सकते। वो ये समझ रहे थे कि जहाज़ उनकी गाड़ी से मुकाबला कर रहा है। और ये कुछ तस्वीरी झलकियाँ मेरा भाई असद, जो कि PhD डॉक्टर है इस्लामिक कल्चर में, मेरे शौहर के साथ, और ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं। यहाँ बच्चे खेलते हुए उनकी तस्वीर है। ये हमारा पूरा ग्रुप जो टूर पे गया था उनकी तस्वीर है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोयटा के पार्ट 6 का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।